अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से हम सब भी खैरियत से। इसी के साथ आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। कुछ खबरें, कुछ बातें जो आप लोगों के साथ करने के लिए हम डेली आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। इसी के साथ आज की कुछ खबरों के साथ आज चटपट भी होंगी, कुछ मसालेदार भी होंगी, जिनसे अब बड़े लोगों को आज तकलीफ भी होगी। जो बातें मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ, चलिए पहले एक जो न्यूज़ में आपके साथ आज हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कि जो चैंपियन ट्रॉफी जो एक पाकिस्तान के लिए एक सवालिया निशान बन चुका है कि जी वो 2025 में स्टार्ट होने वाली है। अभी तो एक मसला ख़त्म नहीं हुआ। 2024 का जो वर्ल्ड कप है, अभी उसके जो डिसीजन थे, उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो फैसले आने थे, अभी तक वही पेंडिंग चल रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ जो आने वाले चीज़ें हैं उसके बारे में तो डिस्कस करना ज़रूरी है ना, कि अब चैंपियन ट्रॉफी में जो एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है कि इंडिया पाकिस्तान आके प्ले करता है या नहीं करता है। एक ही सवाल है जो हर किसी की जुबान पे है कि क्या इंडिया जो है वो पाकिस्तान आके प्ले करेगा। अच्छा, इस पे ये बात हम लोग पहले भी एक दो बार मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि कुछ उनके जो सीनियर्स हैं उनका कहना है कि पाकिस्तान को इंडिया को पाकिस्तान जाके प्ले करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त इंडियन टीम को देखा जाए तो वो वर्ल्ड चैंपियन टीम बन चुकी है। इतनी पावरफुल टीम है कि वो किसी से हार मानने को तैयार ही नहीं है। उसकी रीज़न भी मैं वैसे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी तो उसके पीछे वैसे रीज़न क्या है। लेकिन अगर वो इतने चैंपियंस हैं, इतना वो है, तो फिर वो पाकिस्तान आने में उनको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर बीसीसीआई की तरफ से अभी ऑथेंटिक रिपोर्ट्स नहीं है, ना आईसीसी की तरफ से ऑथेंटिक रिपोर्ट्स है, लेकिन इसके ऊपर मुशावरत हो रही है कि अगर इंडिया खेलना तो चाह रहा है चैंपियन ट्रॉफी, लेकिन वो पाकिस्तान में प्ले नहीं करना चाह रहा। अभी इसके कोई खास उस पर कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद उनकी डिमांड है कि ये दुबई में प्ले किया जाए या श्रीलंका में प्ले किया जाए। और श्रीलंका तो खैर दोनों तरफ से राजी है कि जी आप अगर हमारे मुल्क में आके प्ले करना चाह रहे हैं तो तब भी हम राजी हैं, हमारे ग्राउंड जो हैं वो आपके लिए हाजिर हैं, और अगर हम लोगों ने प्ले करना तो हम उसके लिए भी रेडी हैं। लेकिन उनके प्ले करने की तो अभी बहुत बात की है। अभी इंडिया तो इस चीज़ से बाहर नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया को बाहर कर भी नहीं सकते हैं। देखिए, अगर आप रेवेन्यू की बात करें, अगर इन चीज़ों के ऑथेंटिक तरीकों की बात करें ना, तो सबसे रेवेन्यू जो क्रिकेट बोर्ड को आ रहा है वो इंडियन टीम से ही आ रहा है, इंडियन पब्लिक से ही आ रहा है। तो उनको तो बाहर किया नहीं जा सकता। ये सवाल पैदा नहीं होता कि उनके बगैर जो है वो चैंपियन ट्रॉफी जो वो प्ले की जा सके। लेकिन जो शर्तें रखी गई हैं या जो मुशावरत हो रही है बीसीसीआई की तरफ से या आईसीसी की तरफ से या हमारे जो पीसीबी की तरफ से है, तो वो उस पर अभी ज़ेर गौर है। देखते हैं फाइनल क्या होता है कि लेकिन पाकिस्तान जो चेयरमैन है वो तो इस चीज़ पे अटल हैं कि जी पाकिस्तान में ये जो ट्रॉफी है वो प्ले की जा सके। देखिए, इस पर हतमी फैसला क्या आता है, ये तो अभी आप भी इसके लिए मुंतज़िर होंगे, हम लोग भी हैं कि इसमें क्या लास्ट जो ओपिनियन सबका क्या फैसला होता है। अच्छा, जो इंडिया की सीरीज चल रही थी जिम्बाब्वे के साथ, जो इंडिया वो जीत चुका है 4-1 के साथ, इसको विन किया है इंडिया ने। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। इस वक्त यहाँ तो इंडिया का सितारा बहुत बुलंद है भारत का, और बाकी जो उनके आगे ना श्रीलंका चल पा रहा है। श्रीलंका तो खैर हर चीज़ से ही बाहर हो गया ना, ऑस्ट्रेलिया चल पा रहा है, ना वेस्ट इंडीज चल पा रहा है, ना साउथ अफ्रीका चल पा रहा है। इतनी टॉप की टीम्स आप लोगों के सामने नहीं चल पा रही है। वैसे क्वेश्चन मार्क तो मेरे माइंड में आया, आप लोगों के माइंड में भी आता होगा। इसके पीछे में एक लॉजिक जो है, जो मेरी समझ में आया, मैंने चीज़ों को एनालाइज किया तो मुझे कुछ चीज़ें सामने आई है। जैसा कि स्पोर्ट जो है वो इंडियन टीम के साथ बड़ी एक्स्ट्रा ऑनरी है। अगर देखा जाए तो मैंने जयशा की हिस्ट्री को चेक किया कि भाई ये कौन है, क्या करते हैं, ज़रा इनके ऊपर तो रोशनी डाल लेना। तो मुझे चीज़ें जो सामने आई हैं कि जो मैंने देखा, मैंने कहा इनकी ज़रा बैग पे जाएं, क्या ये बंदा, ये हर जगह पे नज़र आ रहा होता है, इंडियन टीम की स्पोर्ट में इतना आगे आ रहा होता है। मैं पहले समझती थी इंडियन है, चलो ठीक है वो स्पोर्ट्स में है, लेकिन उनके ओहदा भी तो देखे ना, उनके वो चीज़ें भी तो देखे ना कि वो कहाँ पे बैठा हुआ है। तो इंडिया की फेवर में कैसे ना चीज़ें जाएंगी, कैसे नहीं आपके सारे जो मैचेस हैं आप विन करेंगे। यहाँ पे लोगों ने बड़े मेरे पर सवाल भी उठाने के, जी आप इंडियंस के ऊपर सवाल उठा रही हैं कि क्या वो इस काबिल नहीं है। बिल्कुल काबिल हैं, सब काबिल हैं। कोई भी टीम ऐसी नहीं है जिसके प्लेयर्स काबिल ना हो। क्या ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स काबिल नहीं है? क्या साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स काबिल नहीं है? पाकिस्तान को तो आप इस लिस्ट में ना ही रखें। बाकी जो जितनी टीमें, क्या वो इस इंग्लैंड जो है वो क्या इसके काबिल नहीं थी?
सबने ही इंडिया के नीचे ही आना है, इंडिया ने ऊपर चढ़ जाना है। ऐसा क्या लॉजिक है, ऐसा क्या गिदर सिंगी इंडिया के हाथ में आ गई है कि हर चैंपियन ट्रॉफी, हर जो वर्ल्ड कप, हर ट्रॉफी उन्हीं के उसमें जा रही है। ऐसी कौन सी चमत्कार उनके यहाँ हो गया है, ऐसी कौन सी चीजें वो करना शुरू हो गए हैं कि उनके तो प्लेयर्स ही हाथ में नहीं आ रहे हैं। उसके पीछे की लॉजिक भी तो देखे ना आप। अब जय शाह के बारे में हिस्ट्री में अगर मैं पढ़ूं तो 2019 में जो हैं वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, 2020 में एसीसी के वो प्रेसिडेंट हैं। इतनी बड़ी पोस्ट पे वो हैं बंदा, और अगर वो अपनी टीम के लिए कुछ एफर्ट ना करे तो ये तो नहीं हो सकता ना। और आप जानते हैं जय शाह है कौन, जो कि अमित शाह के बेटे हैं। और अमित शाह कौन है, जो आपके प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट मोदी हैं, उनके राइट हैंड है। ये देखे ना कड़ी कहाँ से कहाँ जाके मिलती है ना, ये चीजें भी तो कहाँ से कहाँ जाके मिलती हैं। अगर किसी के दिमाग में ये सवाल नहीं आ रहा तो खैर वो कोई पुट आउट नहीं करना चाह रहा तो वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मेरे माइंड में एक चीज है, ये तो मेरा तो काम बनता है आप लोगों के साथ उस चीज को शेयर करना। जैसे कि मैंने आपको जय शाह की सारी हिस्ट्री तो बता दी, आप समझ तो गए होंगे कि जो चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ। देखिए पैसा क्या कुछ नहीं करवा देता, पैसे से तो आजकल हर चीज जो है वो जीत भी खरीदी जा सकती है और हार भी खरीदी जा सकती है। अच्छा, यहाँ पे पैसे की अगर बात हो रही है तो एक खानदान है जिसके बारे में शायद ही कोई ऐसा एशिया मुल्क होगा, बल्कि एशिया क्या, अब तो इंटरनेशनल लेवल पे वो इतने फेमस हो चुकी है वो फैमिली, अंबानी फैमिली, जिनकी बेटे की शादी जो आजकल धूम मचाई हुई है। उसने इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर हर जगह पे उनके बेटे की शादी की धूम मची हुई है। जहाँ पे तो आपने देखा होगा इंडियन प्लेयर्स, कौन सा ऐसा प्लेयर्स था जो वहाँ पे शामिल नहीं था। इवन उनके प्रेसिडेंट जो थे वो नरेंद्र मोदी, जो वो भी वहाँ पे उनका आना मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो कि वो शादी अटेंड करने वो खुद वहाँ पे गए हैं। कोई ऐसा बॉलीवुड स्टार नहीं था जो वो वहाँ पे नहीं था, बल्कि हॉलीवुड से भी कुछ स्टार्स थे जो उनकी बेटे की शादी में शामिल हुए। एक प्लेयर ऐसा था जो वहाँ पे नहीं देखा गया, शायद आप लोगों को भी, आप लोग भी जानते हो, चले मैं ही मेंशन कर देती हूँ, विराट कोहली। वो बंदा वहां पे उस शादी में शामिल ना होकर उसने एक आम बंदे होने की जो है ना वो अपने आपको मनवाया इस चीज का। देखिए वो जिस टाइम से उस बंदे ने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया है कि मैं अब रिटायर, वो मैंने जैसे उसको देखा ना, वो बंदा, उस बंदे की जो पर्सनैलिटी है वो एक फैमिली मैन बंदा है। वो अभी उसकी कोई एज नहीं, 35 उसकी एज है, और इसने इतने अच्छा जिसका इतना अरूज हो, अरूज पे आके कोई छोड़े ना तो बात फिर भी समझ में आती है। जिसने इतना अरूज देख लिया और फिर जवाल पे आए, फिर वो कहे कि मैं क्रिकेट को अब खैर बात कह रहा हूँ, तो फिर बात समझ में आती है। लेकिन इतने अरूज पे आके क्रिकेट को छोड़ना कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ा डिसीजन जो विराट ने लिया है। और उसने जब से ऐलान किया है कि जी मैं रिटायर हो रहा हूँ, सेकेंडली उसका जो सबसे बड़ा डिसीजन कि उसने कहा है कि मैं इंग्लैंड शिफ्ट हो रहा हूँ, यूके में अपने जो है वो सारा जो अपनी सारी लाइफ आगे जो उनकी है वो वहाँ पे स्पेंड करना चाह रहे हैं। तो उनकी गवर्नमेंट और उनकी आवाम को शायद उनकी ये बात पसंद नहीं आई है। वो इस बात का बड़ा ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि जी क्यों विराट जैसा प्लेयर हमारे मुल्क से अगर चला जाएगा या हमारे क्रिकेट टीम से चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या। और ये बात वैसे रियलिटी है कि उनके पास 90% उनकी टीम फारिग हो जाएगी अगर वो दूसरा ये कि उसके जो उनकी गवर्नमेंट ने या उनके जो पब्लिक का रिएक्शन जो इस हवाले से आया है वो बड़ा अजीब सा हुआ है कि मुझे समझ नहीं आया कि यार एक बंदा अपनी फैमिली के साथ लाइफ गुजारना चाह रहा है तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप लोग उसके लिए इतनी दीवारें खड़ी कर रहे हैं, इतनी रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। आपका ही बंदा है वो, किसी और टीम से आके तो नहीं आपकी टीम में उसने प्ले किया, आप उसके लिए इतनी हडल्स क्यों क्रिएट कर रहे हैं कि आपने उसके जितने भी कैफेज थे, जितने उसके वहाँ पे रेस्टोरेंट्स थे, आपने उनके ऊपर केसेस करना स्टार्ट कर दिए उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी पब्लिक की तरफ से कि जी वहाँ पे एलिगेशन क्या लगाया जा रहा है कि जी वो लेट नाइट वहाँ पे बैठ के जो है वो वहाँ पे सप्लाई की जा रही है, रातों को वो लेट नाइट वहाँ पे ओपन रखते हैं अपने कैफ़े। तो टाइमिंग तो बड़ी जल्दी की है। देखिए यहाँ पे आपने एलिगेशन लगाना है तो कोई ऑथेंटिक तो लगाए ना चीज़ें। वहाँ पे कौन सा कैफ़े ऐसे जो ऐसी चीज़ें प्ले नहीं कर रहा। आप अपने प्लेयर्स को अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा, अगर वो अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारना चाह रहा है। देखिए वो मैं कहती हूँ कैसा इंसान होगा कि जहाँ पे बॉलीवुड स्टार्स, आपके क्रिकेटर्स, आपके जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो वहाँ पे पहुँचना उन्होंने
मुनासिब समझा अंबानी के बेटे की शादी पे। वो बंदा नॉर्मल शो में बैठा अपनी बीवी के साथ स्माइलिंग फेस के साथ अपनी बीवी के साथ एंजॉय कर रहा है। कोई नॉर्मल शो था जो इंग्लैंड में वो देख रहे थे, उसके लिए अपनी फैमिली ज्यादा प्रेफरेंस में थी ना, तो आप लोग क्यों उसके लिए उसके पीछे पड़ गए? छोड़ दें उस बेचारे की जान, अगर वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाह रहा है तो उसको छोड़ दें। इसी के साथ आज के ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।